टेनिस गार्डन और मैं हूं पंकज, सीनियर हॉर्टिकल्चर कंसल्टेंट। दोस्तों, आपने लिक्विड खाद या तरल खाद के बारे में सुना होगा या उसका इस्तेमाल अपने पौधे पर जरूर किया होगा। वे आप किसी शॉप या खाद बीज के दुकान से खरीद कर लाते होंगे, उसके बाद अपने पौधे पर डालते होंगे। लेकिन आज की वीडियो में मैं आपको लिक्विड खाद या तरल खाद कैसे बनता है वो बताऊंगा। उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ साथ बेल आइकन को दबा दें। और हाँ, वीडियो को अंत तक जरूर देखें, तभी आप तरल खाद बनाना सीख पाएंगे। तो चलिए आपको लिक्विड खाद बनाना सिखाते हैं। लिक्विड खाद में क्या क्या चीज हमें लेनी है, आपको एक एक करके आपको दिखाता हूँ। तो चलिए, हम लिक्विड खाद बनाने के लिए ये अलग अलग टाइप का फर्टिलाइजर का इस्तेमाल किया है। जैसे हमने ये जिंक लिया है, यूरिया लिया है, पोटास, सुपर फॉस्फेट, एनपीके और एप्सम साल्ट। ये सारे फर्टिलाइजर को हम एक निश्चित अनुपात में मिलाएंगे और उससे हम 1 लीटर पानी में डालेंगे और उसे मिक्स करके 24 घंटे तक इसे छोड़ देनी है। उसके बाद हम इस मिक्सर को 10 लीटर पानी में मिला देंगे, जिससे हमारा 11 लीटर का लिक्विड खाद तैयार हो जाएगा। उसके बाद हम उसे अपने पौधे में डाल सकते हैं। गमले के अनुसार आप उसे पौधे में डालें। तो चलिए लिक्विड खाद तैयार कैसे करते हैं आपको बताता हूं। ये हमने टेबल स्पून लिया है। सबसे पहले हम जिंक को 1 टेबल स्पून डाल लेते हैं। 1 लीटर पानी में हम जिंक को 1 टेबल स्पून डालेंगे। अब यूरिया को हमें 1/2 टेबल स्पून डालनी है। ये यूरिया हमने 1/2 टेबल स्पून डाल दिया। एनपीके को भी हम 1 टेबल स्पून डालेंगे। पोटास भी 1 टेबल स्पून डालनी है। सुपर फॉस्फेट भी 1 टेबल स्पून और एप्सम साल्ट को हमें सिर्फ 2 टेबल स्पून डालनी है। ये हमने 2 टेबल स्पून डाल दिया और इसे अच्छे से मिक्स कर दिया ताकि सारे खाद मिल जाए। लेकिन कुछ खाद जो सॉलिड फॉर्म में है वो जल्दी से पानी में डिजॉल्व नहीं होंगे, इसलिए हम उसे 24 घंटे तक छोड़ देनी है ताकि वो अच्छे से पानी में घुल जाए और उसे हम 10 लीटर पानी में मिला लेंगे। लेकिन आप खाद को जब भी 10 लीटर पानी में डालें, उससे एक बार अच्छे से चम्मच या किसी भी मदद से अच्छे से घोल लें। उसके बाद 10 लीटर पानी में डाल दें। ये हमने 24 घंटा छोड़ दिया था। आइए देख लेते हैं ये पूरी तरह से घुल गया होगा। ये खाद, लिक्विड खाद पूरी तरह से घुल गया है। इसे एक बार अच्छे से मिक्स कर लें। उसके बाद इसके कलर को भी आप देख सकते हैं, ये कलर भी बिल्कुल डार्क हो गया है। अब इसे 10 लीटर पानी में मिला लेनी है, जिससे आपका 11 लीटर का खाद, लिक्विड खाद तैयार हो जाएगा। उसके बाद आप अपने पौधे में इसे डाल सकते हैं। एक 2 लीटर का बोतल लिया है। ये बोतल आपको अपने घर में आसानी से मिल जाएंगे। इसे आप घर में लाते होंगे लेकिन फेंक देते होंगे। आज मैं इसी का इस्तेमाल कैसे करनी है आपको बताता हूँ। तो चलिए, इस लिक्विड खाद को मैंने 1 लीटर में तैयार किया था। इसे मैं 1:10 के रेशियो में बदल दूंगा। इसे 10 लीटर पानी में मिलानी है, लेकिन हमने एक 1 लीटर लिया है और एक 2 लीटर लिया है, इसलिए हम पहले 1 लीटर में 100 ml डालूंगा और 2 लीटर में 200 ml। तो चलिए मैं डाल लेता हूँ। सबसे पहले मैं 1 लीटर में डालूंगा। ये मैंने 100 ml लिया है। इसे मैं 1 लीटर में मिक्स कर लिया।
ये मेरे 1 लीटर के लिक्विड खाद तैयार हो गए हैं। अब मैं 200 ml को भी तैयार कर लेता हूँ। 2 लीटर में 200 ml डाल लेता हूँ। ये मैं 2 लीटर में डाल दिया। ये मेरे 2 लीटर के लिक्विड खाद तैयार हो गए। अब हम दोनों को अलग अलग पौधे पर इस्तेमाल करके आपको दिखाऊंगा कि ये इस बोतल को आप कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। ये खाद दूसरे खाद से ज़्यादा असरदार है। आप इसका इस्तेमाल किसी भी पौधे में कर सकते हैं। अगर आपको ये खाद मार्केट में नहीं मिल रहे हैं तो आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर अपने ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। हम आपको इसके सॉलिड फॉर्म प्रोवाइड कर देंगे। आप इस सॉलिड खाद को पानी में मिलाकर लिक्विड खाद तैयार कर सकते हैं। उसके बाद अपने पौधे में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो कैसी लगी आपको आज की वीडियो में बताई गई लिक्विड खाद के बारे में जानकारी? हमें जरूर बताएं। हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दें और हाँ, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।